अभी 10वें घर में बैठे हुए केतु की पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाए थे कि सर पर एक दूसरा संकट आन खड़ा हुआ, शनि की ढैया का। धनु राशि वाले यही सोच रहे होंगे कि आसमान से टपके खजूर में अटके, लेकिन क्या वाकई में इस बार परिस्थितियां वैसी ही हैं? धनु राशि के जितने भी जातक हैं वह सभी अपने साढ़े साथी के दौर को सोचकर चिंतित हो रहे होंगे। रही सही जो कसर थी वो आपके 10वें घर में बैठे हुए केतु ने पूरी कर दी। अब विधाता का रचना देखिए कि आपके ऊपर ढैया की शुरुआत भी होने जा रही है। लेकिन क्या ये स्थितियां उसी प्रकार की रहने वाली हैं जिस प्रकार से आपकी साढ़े साथी चली थी? नहीं दोस्तों, इस बार परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न होंगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। आज हम बात कर रहे हैं धनु राशि के ऊपर लगने वाली ढैया के संदर्भ में। 30 मार्च 2025 को जब आप सोकर उठेंगे तो आपके ऊपर ढैया का आरंभ हो चुका होगा। बहुत से जातक घबराए हुए हैं इस समय, क्योंकि उन्हें वो पुराना दौर नहीं भूल रहा जब उन्होंने शनि महाराज की साढ़े साती को झेला था। और शनि की साढ़े साती जैसे ख़त्म हुई तो 30 अक्टूबर 2023 से केतु महाराज 10th हाउस में आके बैठ गए। काम धंधे सब बंद करवा दी, नौकरी छुड़वा दी। आज तक उबर नहीं पाए हैं हमारे धनु राशि के जातक। 2014 से जो दौर शुरू हुआ वो आज 2025 में भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन फिर भी अब ये ढैया शुरू होने वाली है। क्या प्रभाव रहेगा इसका हमारे धनु राशि के ऊपर? देखिए, पहले तो ये समझिए कि शनि जो हैं, शनि आपकी पत्रिका में आपके 2nd हाउस के कारक हैं और आपके 3rd हाउस के भी कारक हैं। ठीक है, आपके 2nd हाउस में जो कि धन, वाणी, परिवार का भाव होता है, इसके कारक शनि महाराज होते हैं। साथ ही साथ आपकी पत्रिका का 3य हाउस, जहां पर कि शनि वर्तमान स्थिति में गोचरस्थ हैं, ये उपचय भाव की श्रेणी में आता है। ठीक है, और शनि महाराज 29 मार्च 2025 के दिन या रात में ट्रांजिट करेंगे और आपकी पत्रिका के 4th भाव में, जहां की गुरु की राशि मीन राशि आती है, वहां पर ट्रांजिट कर जाएंगे अगले आने वाले 2.5 वर्षों के लिए। शनि को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, शनि से घबराने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि शनि, राहु, केतु, इनका नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। ये प्लेनेट नाम से बदनाम है, लोगों ने इन्हें बदनाम कर रखा है। देखिए, शनि का जो कारकत्व तो है वो तो उन्हें करना ही करना है। ठीक है, लेकिन यदि यही शनि आपकी पत्रिका में अच्छी कंडीशन में है, शुभ है, तो निसंदेह तौर पर शनि लोगों को राजा भी बना देता है। रोडपति से उठाकर करोड़पति भी बनते हुए लोगों को शनि की दशा में ही देखा गया है और शनि की साढ़े साती के अंतर्गत भी देखा गया है। लग्नेश आपके गुरु होते हैं जुपिटर, गुरुदेव बृहस्पति। ठीक है, और यही बृहस्पति आपकी पत्रिका के 4th भाव के स्वामी भी होते हैं। 4था भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। 4था भाव वह भाव होता है जहां हम अपने जीवन की, अपने सभी सुख सुविधाओं का आनंद उठाते हैं। 4था भाव बहता हुआ झरना भी होता है। 4था भाव हमारी माँ का आंचल भी होता है। 4थे भाव में हमें वात्सल्य देखने के लिए मिलता है, हमारे परिवार का, हमारे कुटुंब का। देखिए, जो 2nd हाउस होता है वो आपके परिवार को बताता है, वहीं 4था भाव जो होता है वो आपके कुटुंब को बताता है। कुटुंब का स्नेह हमें मिलता है, वाहन का सुख, भूमि का सुख, भवन का सुख, जितने भी प्रकार के समस्त सुख होते हैं ना, वो हमारे 4थे भाव से ही देखे जाते हैं। जुपिटर यहाँ के कारक होते हैं। शनि महाराज, आप जानते हैं, पुरातन पंथी प्लैनेट है। प्राचीन चीजों से विशेष लगाव होता है शनिदेव का। रूढ़िवादी प्लैनेट है। अपने एक जो एक डायरेक्शन फिक्स है, उस डायरेक्शन पर चलना जानता है। यहाँ वहाँ इधर उधर जिगजैग तरीके से शनि नहीं चलते। ठीक है,
थोड़ा सा डिले है। शनि, हमेशा याद रखिएगा कि शनि के बारे में एक बड़ी खास बात है कि शनि किसी भी चीज़ के लिए डिनाइड कभी नहीं करते, डिले जरूर करवा देते हैं। ठीक है, शनि एक दायरा है, एक सीमित अप्रोच है, बाउंड्रीज के बीच में आपको बांधने का काम शनि महाराज करते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा दोस्तों, कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। शनि महाराज जब आपके चौथे भाव में आएंगे तो आप ये सिद्धांत जानते हैं कि स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। अर्थात शनि जिस भाव में भी जाकर बैठ जाते हैं उस भाव में वहां की चीजों में वृद्धि कर देते हैं। शनि सपोज मान लीजिए कि छठवें घर में आके बैठ जाएं, आपके रोग ऋण और शत्रुओं में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यही शनि अब आपके 4th हाउस में आ रहे हैं। हम आज आपके सिर्फ शनि की ही चर्चा करने वाले हैं और किसी प्लैनेट को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। अभी तक 10वें घर में आपके केतु महाराज बैठे हुए थे, जिन्होंने जो पीड़ा दी वो तो आप लोग जानते ही हैं बहुत अच्छे से, उसके बारे में चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। शनि बेसिकली हमारे कार्य को दिखाता है, इसीलिए शनि को कर्म फलदाता भी कहा जाता है, न्याय का देवता भी कहते हैं शनि को। ठीक है, शनि जो है वो कभी भी लिमिटेशंस क्रॉस नहीं करते, अपने दायरे को क्रॉस नहीं करते। हमारे समाज का जो, हमारी रीति रिवाजों का जो दायरा है, शनि उसे कभी भी उल्लंघन करने की इजाजत नहीं देते। यही शनि आपके चौथे हाउस में आएंगे, सुख सुविधाओं के भाव में आएंगे। जैसा मैंने कहा कि शनि स्थान वृद्धि करते हैं, जगह को बढ़ा देते हैं। हमारे धनु राशि के जातकों की पत्रिका में जब शनि का गोचर होगा, उससे आने वाले 2.5 साल के दौरान आप देखेंगे कि बहुत से जातक नए भवन की तरफ आकर्षित होंगे, बहुत से जातक पुराने वाहनों की तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि शनि पुरातन पंथी है ना, थोड़ी सी सोच पुरानी है। सेकंड हैंड कार के प्रति या सेकंड हैंड वाहन के प्रति धनु राशि वालों का लगाव अचानक तौर पर बढ़ता हुआ महसूस होगा। हाँ, वो कार महंगी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मकान आप यदि नया कंस्ट्रक्ट नहीं करा रहे हैं, मकान पुराना लेकिन बड़ा हो सकता है। ठीक है, माता के सुख में आपको वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है, आपको आपके कुटुंब के साथ में स्नेह बढ़ सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि जो है ना, वो खराब होती है। कभी कभी खराब चीज भी बहुत पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि कहते हैं ना कि सांप का जहर भी दवा बनता है। जो जहर को काटने वाली दवाई बनती है, उसमें भी सांप का जहर उपयोग होता है। ठीक है, तो शनि की तीसरी दृष्टि जो खराब है, वो तीसरी दृष्टि आपकी पत्रिका में आपके 6वें भाव पर पड़ रही है। 6वां भाव आप जानते हैं कि रोग ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है। पुराने समय में आपकी साढ़े साती के दौरान या केतु की गोचर के दौरान यदि आप पर किसी प्रकार का कोई कर्ज हुआ है, निसंदेह तौर पर शनि इन 2.5 सालों में आपके उस कर्ज को या तो खत्म करवा देंगे या उस लेवल तक ले आएंगे जिसे कि आप उसे मैनेज कर सकें। यदि कोई आपका पुराना रोग चला आ रहा है, ये रोग आपका खत्म हो सकता है। यहां पर शनि ऐसी स्थितियों का निर्माण करेंगे कि आप उस रोग को लड़ पाने में समर्थ होंगे। आपको आपके अंदर, या कहें कि डॉक्टर जिस चीज को अभी तक डायग्नोस नहीं कर पा रहा था प्रॉपर तरीके से, अब वो उसे डायग्नोस भी करेगा और आपका इलाज भी संभव हो जाएगा। यदि आप कोई बड़ा ऋण लेना चाह रहे हैं अपने व्यावसायिक दृष्टिकोण से, शनि आपको ऋण दिलाने में मदद कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। शत्रु यहां आपके जरूर बढ़ेंगे। देखिए, जब आदमी सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू होता है ना, तो रास्ते में कांटे भी बहुत मिलते हैं, और हमारे जो शत्रु होते हैं ना, वही शत्रु हमारे कांटे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको आपकी राह में शत्रु मिलें
तो आप घबराइएगा नहीं। यही शनि महाराज जो है ये तीसरी दृष्टि से चूंकि खराब होती है, आपके शत्रुओं का हनन करेंगे, शत्रु हंता बनाएंगे आपको। यहां पर शनि महाराज की दशम दृष्टि, सॉरी सेवंथ दृष्टि, सेवंथ एस्पेक्ट, ये आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी। केतु के चलते हुए जिन भी लोगों की जॉब चली गई, ठीक है, उन्हें वापस नौकरी पाने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देंगी। वो लोग जो पिछले एक एक साल से बेरोजगार बैठे हुए थे, आप देखिएगा या तो उनके पास में अभी जॉब के ऑफर्स आने शुरू हो गए होंगे, यदि नहीं हुए होंगे तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आपकी जॉब पहले से अच्छी लग जाएगी। काल पुरुष की पत्रिका में शनि कर्म का कारक है और शनि आपको बिना कर्म के रखे ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता, जबकि वो आपके कर्म क्षेत्र पर ही आपकी सातवीं दृष्टि डाल रहा है। बैठा खुद स्वयं चतुर्थ भाव में है, सुख सुविधाओं के भाव में है और सप्तम दृष्टि से आपके कार्य क्षेत्र को देख रहा है। निसंदेह तौर पर आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, आपकी मान मर्यादा बढ़ने वाली है। यदि आप जॉब अपना छोड़ चुके हैं, नए जॉब की तलाश कर रहे थे, केतु के चलते हो सकता है कि आपको अभी थोड़ी सी अड़चन महसूस हो, ठीक है, लेकिन जब आपने इतना वक्त निकाल लिया तो थोड़ा सा वक्त और निकाल लीजिए, ठीक है। यहां पर शनि महाराज आपको निसंदेह तौर पर, यदि आपने देखिए जो भी कुछ पास्ट टाइम है ना, वो पास्ट टाइम ये दिखाएगा कि आपका फ्यूचर टाइम कैसा जाएगा। यदि आपने केतु के चलते हुए भी आपने कार्यों में किसी प्रकार की कोई कमी बेशी नहीं रखी, निसंदेह तौर पर शनि महाराज आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करवा सकते हैं। इन 2.5 साल के ट्रांजिट के दौरान हमारे धनु राशि के जातक ये कहेंगे कि वाकई में जो शनि ने 7.5 में लिया था वो ढैया में उन्हें वापस कर दिया। शनि की 10वीं दृष्टि जो है ना, 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। लग्न माने आपका इम्यून सिस्टम, लग्न माने कि आप खुद स्वयं। यहां पर शनि की तरफ से एक चीज में आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है, जिसके लिए मैं आपको अभी से आगाह कर रहा हूं। शनि क्या है, मैंने आपसे कहा शुरुआत में कि चीजों को डिले कराते हैं। एक आपके अंदर एक आलस्य की भावना जन्म लेने लगेगी, आज का काम कल पे टालने की प्रवृत्ति होने लगेगी यार। क्योंकि क्या होता है ना, ये हमारे मानव मन की विशेषता है, जब चीजें थोड़ी सी आसान होने लगती हैं ना, तो हम अपने रिलैक्स मोड में चले जाते हैं, हमें आराम ज़्यादा पसंद होने लग जाता है। इस बात को 29 मार्च 2025 से धनु राशि के समस्त जातकों को ये ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि आज का काम अभी, ठीक है, यदि आप नहीं करेंगे तो आपका कर्म क्षेत्र प्रभावित हो जाएगा। कर्म क्षेत्र प्रभावित होगा तो शनि आपके धन भाव के कारक हैं। मैंने एक वीडियो में आपसे कहा था कि बताइएगा कि धन प्रोडक्ट है या बाई प्रोडक्ट है। याद आ गई आज मुझे, हमारे बहुत से व्यूअर्स ने कहा और लगभग 99% व्यूअर्स ने यही कहा कि धन बाई प्रोडक्ट है। बिल्कुल सही बात है, धन बाई प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या हुआ फिर? प्रोडक्ट हुआ आपका वर्क, आपका नेम, आपका फेम, पद प्रतिष्ठा। इन्हीं के बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको धन मिलता है। शनि आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, ठीक है, और वर्तमान परिस्थिति में शनि आपके चतुर्थ भाव में आकर बैठे हुए हैं, सीधे सीधे आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं। गुरु की राशि में बैठकर अपने मित्र बुध की राशि को देख रहे हैं। आपका जो दशम भाव है ना, यहां पर बुध की राशि आती है, ठीक है, तो अपने मित्र की राशि को देख रहे हैं। कार्य व्यापार स्थल में आपको उत्तरोत्तर उन्नति देखने के लिए मिलेगी, आपको विकास देखने के लिए मिलेगा। शनि को आप जितना अच्छा रखेंगे ना दोस्तों, धनु राशि वाले,
शनि को आप जितना अच्छा रखेंगे, जीवन में उतना ज़्यादा धन कमाने की आपको सुविधा प्राप्त होगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि की क्वालिटीज को भी आपको अपनाना होगा। शनि की क्वालिटी को अपनाए बिना यह पॉसिबल नहीं है कि आप धन को बहुत ज़्यादा रूप में एकत्र कर सके। शनि आपकी पत्रिका में शुभ होना जरूरी है। यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है तो इस ढैया के दौरान भी आपको क्या करना चाहिए? इस ढैया के दौरान आपको शनि चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, राइट हैंड में थोड़ा सा जल लीजिए, संकल्प लीजिए, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने गोत्र का नाम लीजिए, अपने शनि ग्रह की शांति के लिए शनि की मंत्रों की 1 माला, 2 माला, 3 माला जितनी आप कर सकते हैं, जाप का संकल्प लेता हूं, जल जमीन पर छोड़ दीजिए। रुद्राक्ष की माला से शनिवार के दिन से शुरू कीजिए और कम से कम 108 बार प्रतिदिन ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः अथवा ओम सम शनिश्चराय नमः, इन मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। शनि का गायत्री मंत्र भी मैंने पिछले वीडियो में दिया हुआ है आपको। गायत्री मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं शनि के। सूर्य धन राशि की पत्रिका में भाग्येश होते हैं, याद रखिएगा इस बात को। सूर्य जो है धनु राशि की पत्रिका में भाग्येश होते हैं, भाग्य के कारक होते हैं। शनि के मंत्रों का जाप तो आपको करना ही चाहिए। साथ ही साथ सूर्य को जल चढ़ाना, ये आपके लिए, धनु राशि के जातकों के लिए नितांत आवश्यक है। मुझे नहीं पता कि सूर्य आपकी पत्रिका में किस स्थिति में बैठे हुए हैं, लेकिन चूंकि आपका भाग्य भाव में सिंह राशि फॉल करती है, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि आपको सूर्य को बल देना अत्यंत आवश्यक है। शनि को ये समझें कि शनि आपसे चाहते क्या हैं। शनि का मेन जो है अनुशासन है, डिसिप्लिन है। आप जितने ज्यादा लाइफ में डिसिप्लिन्ड होंगे ना, देखिए शनि के साथ 2 चीजें हैं। शनि मांगते क्या है? अनुशासन। लेकिन खुद क्या दे रहे हैं आपको? आलस्य दे रहे हैं। आप जितना शनि की इस क्वालिटी को, इस नेगेटिव क्वालिटी से अपने आप को दूर रखेंगे, उतना शनि आपको सफलता दे देंगे जीवन में, उतना ही आपको धन दे देंगे जीवन में। शनि आपके पराक्रम भाव के भी स्वामी होते हैं। 3rd हाउस जो है ना, ये आपका पराक्रम भाव है, आपकी डिसीजन मेकिंग है। कई बार धनु राशि के जातक जो है ना, सोचते ही रह जाते हैं, ये करूंगा तो ऐसा होगा, वो करूंगा तो ऐसा होगा, ये होगा। नेगेटिव सोच ज्यादा होती है इनकी। यहां पर आपको ये डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी फास्ट करनी चाहिए, ठीक है। और यदि आप खुद डिसीजन ले पाने में उतने समर्थ नहीं हैं, आप अपने पिता से, भाग्येश है ना सूर्य, आपका पिता सूर्य होता है, अपने पिता से, अपने वरिष्ठ जनों से, अपने गुरुजनों से पूछें, उनसे सलाह लें, उनसे आशीर्वाद लें और डिसीजन लेके काम शुरू करें। कईयों बार ऊहापोह की स्थिति बहुत लंबी खिंच जाती है, इसको नहीं खींचना चाहिए। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।